आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। गेजेट नोटिफिकेशन 8 पे के संदर्भ में आ गई है। 8 पे कमीशन किसे मिलेगी और कौन से अलाउंस में रिफॉर्म होने वाली है और किस आधार पर आपका जो सैलरी इंक्रीज होने वाली है, हाइक होने वाली है। तो डिटेल्स तथ्य फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो गेजेट में आई है उसकी तरफ से आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और इसमें संपूर्ण तथ्य आप लोगों को मिल जाएगा किस किस प्रकार के एम्प्लॉय को 8 पे कमीशन की सुविधा मिलने वाली है। उसके साथ साथ ये जो गजेट नोटिफिकेशन है उसमें 2 प्रकार की लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी और उसके साथ साथ आप लोगों की अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश की भी है। तो इसमें हम लोग पढ़कर देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो गजेट नोटिफिकेशन आई है उसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट देने वाली है और कैसे आप लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर, कैसे टर्म ऑफ रेफरेंस आपका कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डिटेल पता होगा। जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है जिसके आधार पर आप लोगों का सैलरी जो है इंक्रीज किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, उसके संदर्भ में भी बातचीत की गई है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो गेजेट नोटिफिकेशन आई है जो 3 नवंबर 2025 को आई है, इसमें क्लियर कट सब डिटेल्स लिखा गया है। उसके साथ साथ जो 8 पे सेंट्रल पे कमीशन के जो मेंबर हैं उनका भी नाम दिया गया है, जैसे कि चेयरपर्सन है श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उसके साथ साथ मेंबर जो पार्ट टाइम है प्रोफेसर पुलक घोष, मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन, ये जो है मेंबर हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स, ठीक है, उसके बहुत सारे एडवाइजर्स, ये सब भी पोस्टिंग होने वाले हैं जो कि डेपुटेशन बेसिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, किस आधार पर किया जाएगा और किसको इसको मिलने वाली है 8 पे कमीशन के बेनिफिट। ठीक है, तो टू एग्जामिन रिकमेंड चेंजेस दैट आर डिजायरेबल इन फिजिबल एनरोलमेंट्स, जैसे कि इंक्लूडिंग पे, अलाउंस, अदर फैसिलिटीज, बेनिफिट्स इन कैश और काइंड हैविंग रिगार्ड टू रैशनलाइजेशन कंटेम्पररी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही जो लिखा गया है जैसे कि अलाउंस में, बेनिफिट में, ठीक है, पे में, सबके स्ट्रक्चर में बदलाव होने की आसार जताई है। ठीक है, उसके साथ साथ और किस किस को एम्प्लॉय को जो 8 पे कमीशन की सैलरी हाइक मिलने वाली है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस पर्सनल अर्थात डिफेंस पर्सनल को ही मिलेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है आईएएस, आईपीएस, जो सिविल सर्विस वाले रहते हैं उनको ही मिलेगी। पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटोरीज में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनको भी मिलेगी। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अर्थात जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके संदर्भ में भी 8 पे कमीशन की सिफारिश की गई है। मेंबर्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि हमारा बहुत सारे पार्लियामेंट्री बॉडीज रहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी रहते हैं, उनके भी संदर्भ में सैलरी बढ़ेगी। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉय रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनके भी सैलरी इंक्रीज होने के आसार है। उसके साथ साथ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ हाई कोर्ट्स अर्थात जो स्टेट में हाई कोर्ट सब रहते हैं उनके भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटोरीज में जो जिस प्रकार के एम्प्लॉय भी रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके संदर्भ में भी जो सैलरी हाइक है उसको भी बढ़ाई जाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उनका भी सैलरी इंक्रीज होने वाली है। उसके साथ साथ जो टू वर्कआउट जो एनरोलमेंट स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्ट टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस अर्थात जो गवर्नमेंट सर्विस में जिस प्रकार के जो जॉब क्रिएट करने वाले हैं, जॉब कब आएगा, जॉब को जो फिलअप करेंगे उसमें अगर सैलरी अच्छी रहेगी तो जो टैलेंट है, अच्छे टैलेंट सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो गवर्नमेंट जॉब है उसको चूज करेंगे। ठीक है, इसलिए सैलरी को बढ़ाने की बात की गई है। उसके साथ साथ हमारा जो एग्जामिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, बोनस है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोगों की तरफ से जो टर्म ऑफ रेफरेंस है गवर्नमेंट उसको भी रिवीजन करेगी, रिव्यू करेगी। उसके बाद जाकर हमारा जो फाइनेंशियल पैरामीटर है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ये सब को देखकर सैलरी को हाइक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा ना, उससे बहुत सारे बात लिखा गया है, जैसे कि टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस हैं, टीए, डीए, उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंस जो है आपके, उसको क्या करा जाएगा ना, मिनिमाइज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल में, जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे अलाउंस को कम करके सर्टेन अलाउंस कर दिया जाएगा जिससे कि किसी परेशानी ना हो मिलने में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सुविधा से
मिल सके जो अलाउंस ऑफ है, ठीक है। रैशनलाइजेशन कीपिंग इन व्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलाउंसेस। नेक्स्ट होता है आपका जो एनपीएस के रिगार्डिंग में भी बात की गई है, नेशनल पेंशन सिस्टम इंक्लूडिंग यूपीएस, डेथ कम ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को भी रिव्यू करने की बात की गई है और कम बेसी करने की बात की गई है, ठीक है। टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड पेंशनर्स एम्प्लॉय नॉट ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम, अर्थात ओपीएस में भी जो है उनका भी जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है उसको भी रिव्यू करने की बात की गई है। उसके साथ साथ और क्या क्या है देख लेते हैं। टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन एबव, अर्थात जो रिकमेंडेशन की जाएगी किसके बेसिस में की जाएगी, किसके आधार में की जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री, अर्थात अभी जो इन्फ्लेमेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्री में जो इन्फ्लेमेशन है उसको मद्देनजर रखकर जो आपका सैलरी है उसको हाई किया जाएगा। टू नीड टू इंश्योर द एडेक्वेट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, तो कैसे क्या आपका जो डेवलपमेंटल रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके संदर्भ में उसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो ऑन फंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स सब है उसमें भी उसको भी रिव्यू किया जाएगा। द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशंस विद सम मॉडिफिकेशन, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट में जो रिकमेंडेशन सब आएगा स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए भी आप लोगों का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको क्या करा जाएगा ना, रिव्यू किया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा और आपका सैलरी जो है उसी हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे बात की गई है, जैसे कि आपका NCJCM जो हमारा एक कंसल्टेटिव मशीनरी है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनियन है, तो उसमें बताए गए हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको भी रखने की बात की गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है। उसके साथ साथ आपकी ओपीएस की मांग भी की गई है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि मिनिमम 2 पॉइंट के ऊपर जो पिटमेंट फैक्टर है उसकी बात भी कही गई है, ठीक है। ये जो NCJCM का डिमांड है उसको भी एक वीडियो में हमारे अवेलेबल है, ठीक है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कितना महीने के भीतर ना रिकमेंडेशन विल विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन होने के 18 महीने के अंदर आप लोगों को जो है टर्म ऑफ रेफरेंस देना है, सैलरी हाइक कितना होगा क्या होगा डिटेल्स तथ्य आप लोगों को देना है। उसके बाद जाकर आपका एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास हो जाएगा, जैसे कि लोकसभा में पास होने के बाद आपका नोटिफिकेशन बन जाएगा और उसी हिसाब से आप लोगों का सैलरी बन जाएगी। आप लोगों की सैलरी कितनी है, हैप्पी है या फिर आप लोगों की सैलरी क्या है ना सैड है, ठीक है। उस हिसाब से आप सैलरी बन जाएगी। तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और 8 पे के संदर्भ में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, कैलकुलेशन वीडियो है, कितना % आपका सैलरी बढ़िया उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।